बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिकल सेंटर 2023 कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशंस के सॉल्यूशंस के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज हम इंशाल्लाह नाइन्थ की मैथमेटिक्स का 2023 का जो पेपर है उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे लास्ट वीडियो में। ये दूसरी वीडियो इस सिलसिले की, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया था और अब हम 4 और 5 को इंशाल्लाह आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 7 रेज़्ड टू द पावर 25 बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। इन तमाम सॉल्यूशंस के बारे में ये बताता चलूँ कि ये इसके जितने भी पीडीएफ हैं, सॉल्व पीडीएफ जितने पेपर्स के मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में दस्तयाब होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार जो है वो वेबसाइट पे मौजूद है। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप रजिस्ट्रेशन का जो टैब है जीके एजुकेशंस के टैब के अंदर, उसमें इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप ग्रुप का की जो रजिस्ट्रेशन है वो आराम से करा सकते हैं। उसके अलावा 2022-2023 का काफ़ी कंटेंट उसमें मौजूद है। ये आपके सामने मेरी वेबसाइट का मोबाइल व्यू आ रहा है। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये ऊपर 3 लाइंस है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे दूसरा टैब आपको जीके एजुकेशंस का मिलेगा। इसको क्लिक नहीं करिएगा, इसमें जो ये साइड पे एरो आ रहा है इसको क्लिक करें तो आपके सामने मज़ीद टैब्स खुल जाएंगे जिनमें आपकी इम्तिहान की तैयारी के हवाले से अनलिमिटेड कंटेंट मौजूद है। व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन का जो टैब है वो भी आपको यहीं मिल जाएगा। इसमें आई थिंक यहाँ थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, या हो सकता है जब मैंने ये बनाया हो उस वक्त अपडेट नहीं किया हो। बहरहाल वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके ज़रिए आप व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ग्रुप्स की। और ये आपके पास जो है वो डेस्कटॉप व्यू आ रहा है। जीके एजुकेशंस ये टैब है, इस पर आप कर्सर लेकर आएंगे तो आपको तमाम टैब्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में दस्तयाब है। जो बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है, ठीक है। यहाँ आपके सामने इसका सोल्यूशन आ रहा है, बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। तो हम पहले इसको लेट कर लेंगे सोल्यूशन लिख के। यहाँ सोल्यूशन नहीं लिखा है लेकिन आप सोल्यूशन लिखेंगे। ये हमारे पास एक नंबर है जिसमें हमने डिजिट्स मालूम करने, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, लेट n इज इक्वल टू 7 रेज़्ड टू द पावर 25। दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लॉग लिखेंगे, लॉग n इज इक्वल टू लॉग 7 रेज़्ड टू द पावर 25। तो हमें पता है कि लॉग में जो चीज़ पावर आती है वो उससे पहले आकर लिख दी जाती है, ठीक है। यानी 25 इसके यहाँ आ जाएगा और 7 का हम लॉग निकालेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेटर से निकाला जा सकता है लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो बेसिकली मना होता है यूज़ करना। तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए कि अगर कहीं इजाज़त हो भी सकती है लेकिन अगर इजाज़त ना हो तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये तरीक़ेकार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। इससे पहले भी मैंने पिछली वीडियो में भी जो है लॉग को टेबल से सॉल्व किया था। यहाँ भी हम इसको टेबल से ही सॉल्व करते हैं। 25 आपका इधर आ जाएगा, लॉग n इसी तरह लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और 7 का लॉग निकालेंगे। अब हम 7 का लॉग निकालते हैं। तो 7 का लॉग मीन्स ये आपके पास 7000 है, ठीक है। तो हम लॉग टेबल पे आ जाते हैं। ये एंटी लॉग है, लॉग टेबल आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो 70, ठीक है। और जी ये आ रहा है तो ये आपके पास आ गया 8451, ठीक है। अब आप देखें इधर यही आ रहा है आपके पास 8451। आगे चूंकि 0 है तो 0 तो आगे कोई वैल्यू नहीं आ रही, मीन डिफरेंस में भी नहीं आ रही है, इधर भी नहीं आ रही है, इधर सिर्फ यही 0 की वैल्यू है। आगे 1 2 3 वैल्यूज़ हैं तो हम उनको नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये दोबारा देख लें, 7000 की वैल्यू आपके पास 8451 है। तो आप 8451 लिखेंगे, ठीक है। ये आपने 8451 लिख लिया, ठीक है। और चूंकि यहाँ इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, चूंकि 7 का पॉइंट यहाँ पर है, या ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। इस तरह है ये, तो मीन्स के हमें पॉइंट को मज़ीद आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक को समझने का पूरा तरीक़ा मैंने तफसील से अपने लेक्चर्स में समझाया है मैथ के, जो मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है। उनमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब 25,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.8451, ये आपके पास log n आ गया। ठीक है, अब हम 25 को 0.8451 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.8451, ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 21.1275। यही आपका यहाँ आंसर है। मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन इसका ये आ रहा है। अब आप जो है, चूंकि आपने नंबर मालूम करने थे कि इस डिजिट के अंदर जिसकी ये पावर आ रही है कितने नंबर होंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट जो है वो आपके पास मालूम करने का तरीक़ाकार ये है कि कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उसमें हम 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाती है। ठीक है, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक यहाँ जो है वो है 21, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपके पास 21 है, इसमें 1 प्लस करेंगे, 21 प्लस 1 22, तो नंबर आपके पास टोटल डिजिट्स जितने इस नंबर के अंदर हो सकते हैं 7⁻25 वो होंगे 22। ठीक है, तो ये हमें बताना था यहाँ पे, और बताने का मकसद यहाँ पे ये कि हमें डिजिट्स बताने हैं कि हम इसकी जब पावर निकाल लें तो जो डिजिट बनेगा उसके अंदर जो नंबर बनेगा उसके अंदर डिजिट्स कितने होंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे और के साथ आपके पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू मालूम करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, जबकि ए बी सी आपको दिया गया 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपको दिया गया 13। ठीक है, तो सोल्यूशन में आपने लिखा है, आप लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये मालूम करना है। ए प्लस बी प्लस सी आपके पास 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपके पास 13 है। ठीक है, फार्मूला मालूम करने के लिए आपका लगेगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन होगा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अंदर आ जाएगा। तो यहाँ आपको वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है जो नीचे आप लिखेंगे 13, 2 इसी तरह आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमें मालूम करना है, ये भी नीचे इसी तरह आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 9 दी हुई है वो आप नीचे वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो वैल्यूज आपको ऊपर मालूम थी वो आपने दोनों नीचे पुट कर दी, जो नहीं मालूम वो पीछे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा और 2 13 से मल्टीप्लाई होकर 26 आ जाएगा। 26 दूसरे साइड जाकर माइनस साइन हो जाएगा, प्लस साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, 81 माइनस 26 आपके पास जो है वो आ जाएगा 55, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है। उसके बाद वेरिएबल और कांस्टेंट की आप जो है वो साइड चेंज कर देंगे क्योंकि हमें पता है वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी, दो वैल्यूज मालूम करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चंस जो हैं असल में यहाँ पर आई थिंक हाँ ये अच्छा ये आ रहा है, ये अभी हमने एक ये सॉल्व किया है। ठीक है, और ये दूसरा आ रहा है, नीचे क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं और 5 का भी एक और का सवाल रह गया है, यहाँ नहीं है, ये कुछ मिस हो गए इसमें। ठीक है, लेकिन मेरे पास इसका सोल्यूशन मौजूद है तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अच्छा अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है और ए बी मालूम करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हमने लिखा है, ठीक है, वही फार्मूला, जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ यहाँ पर पहले हमने जो है वो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल किया था, अब हम 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, उनको अच्छी तरह याद कीजिएगा, कोई भी सवाल आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। फार्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो इस किस्म के आसान हलवा जैसे सवाल आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो फार्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, और इसी जैसा दूसरा फार्मूला नीचे आ रहा है 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले लगेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये थोड़ा सा फर्क है, और इधर 4ab है, इधर 2 के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का
को मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ a प्लस बी की वैल्यू हमें मालूम है, वो हम 5 पुट कर देंगे। a माइनस बी की वैल्यू हमें मालूम है, वो 3 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो ये इसी तरह रहेगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपके पास ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 25 प्लस 9 34 हो जाएगा। 2 चूंकि यहाँ होल से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 34 2 से डिवाइड होकर 17 आ जाएगा, लिहाजा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 4ab मालूम करना है आपने। ठीक है, फार्मूला 4ab का पुट करेंगे आप। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू रखी है हमने 5 जो ऊपर बताई गई है, a माइनस बी की 3 जो ऊपर बताई गई है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 9। 4ab इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 4ab इज इक्वल टू 16। 25 में से 9 माइनस करेंगे आपके पास 16 आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 1 4, 4 4 16, आपके पास a b की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 17, a b की वैल्यू 4। यही दोनों चीजें आपकी इस पार्ट में पूछी गई थी। नेक्स्ट आपके पास है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, एक रेडिकल और रेडिकल जो है एक्सप्रेशन दी गई है आपको। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये रेडिकल के अंदर है। ठीक है, 216 इसकी पावर 2/3, 125 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2। ठीक है, सबसे पहले इसको आप न्यूमरेटर में लेकर आएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में कैसे लेकर आएंगे, इसकी पावर माइनस है, प्लस हो जाएगी, ऊपर आकर 0.04 की पावर 3/2 और ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही नीचे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो मैंने डॉट लगाए हैं, ये डॉट का मतलब ये है कि यहाँ आप यही पहला स्टेप जो है जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये ऊपर न्यूमरेटर में आ गया। अब इनको जो ऊपर आपके पास वैल्यूज आ रही हैं स्क्वायर की, इनको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। कोई भी तरीका ऐसा निकालेंगे तो 216 का अगर हम क्यूब निकालें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 इंटू 6 इंटू 6 आपके पास 216 आता है, तो 6 का क्यूब ऊपर आ गया। 125 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई होगा, जाहिर है। ठीक है, और यहाँ 0.04, ठीक है, इसका जो है स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 0.2। 0.2 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0.04 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये ऊपर यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये 3 इस 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा, 3/2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब आपने क्या किया है, नीचे ये पावर इसकी खत्म हो गई, सिर्फ स्क्वायर रह गया 2, ये स्क्वायर यहाँ आ गया, ये 3 1 3, 3/2 ये आ गया, और ये 3 2 से कैंसिल हो गया था, 3 आ गया। ये जो 1/2 आया है ये इस रेडिकल को हटा के आया। रेडिकल क्योंकि ये स्क्वायर रूट होता है तो इसका मतलब यानी इस रेडिकल में 2 है तो इसका मतलब इसकी पावर 1/2 है। रेडिकल में अगर 3 है तो मतलब इसकी पावर 1/3 है। ठीक है, तो हमने रेडिकल हटा दिया और रेडिकल हटाकर यहाँ पर आपने इसकी पावर होल की पावर, क्योंकि पूरे पर है, 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब यही 1/2 हर एक से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां मल्टीप्लाई हुआ तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहां मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो 2 डिनोमिनेटर में, तो 2 2 4 हो गया, और ऊपर 3 ही रहा, 3 1 3, 3/4 हो गया, और यहां भी 3 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 आ गया। ये नीचे आप देखें तो यहाँ कैंसल आउट होके पावर ऊपर 1 रह गई है, यहाँ जो है 3 1 3 आ गया, 2 2 4 आ गया, और 3 1 3 आ गया, और 2 2 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, नाउ अब आप देखें, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये 6 तो ऑलरेडी 6 है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, पहले 5 का क्यूब लेंगे। 5 का क्यूब क्या है हमारे पास, 125, तो हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे, पूरा 125 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। 0.2 का क्यूब यानी 0.2 को
हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.04, ठीक है, फिर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.008 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये आपके पास इधर आ गया है और ऊपर का 3 ख़त्म हो गया, 1/2 आ गया है, ठीक है। ये एक आसान तरीका है इसको करने का, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस चीज़ को सॉल्व करना। अब आप देखेंगे कि ऐसा करीब करीब कौन सा नंबर है, ठीक है, जिसको हम 4 बार, क्योंकि ये है ना 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी तरह देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब 0.08 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं 125 का क्यूब असल में जो होता है वो होता है 5, तो जाहिर है 4 बार जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो इससे कम होगा। तो आप पहले 3.8 को मल्टीप्लाई करके देख लें, पहले 4 को, 3.2 को, 3.4 को, करीब करीब यहाँ ये 3.34 जो है वो यहाँ पर आपके लिए 124 पॉइंट समथिंग लेकर आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हो सकता है आपके पास कैलकुलेटर मौजूद ना हो, तो ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। इसी तरह ये है आपके पास, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आप आराम से कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, ठीक है। आपके पास है स्क्वायर रूट, ठीक है, 0.008 इक्वल्स, सॉरी, हाँ ये आ गया 0.089, ठीक है, ये आ गया 0.089 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं, 125 स्क्वायर रूट, हाँ 2 बार स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये सिंपल कैलकुलेटर से भी हो जाएगा, तो 2 बार स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास यही आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेटर से हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट दोनों का, ठीक है। और जब इसको 6 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे, तो आपके पास ये सोल्यूशन आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करें कि सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर दोनों की मोहताजी ख़त्म करके जो है वो क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो सिंपल कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर को जो है यूज़ करना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके थे आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 प्रैक्टिकल सेंटर एग्जामिनेशन 2023 के। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।